वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद साहिबा। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। जी हाँ, हम बना रहे हैं डबल फ्लेवर केक, जो बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलें टाइम ज़ाय किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आज आपने फ़र्स्ट टाइम हमारा चैनल विज़िट किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें व्यूअर्स, हम अपना केक बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत कम चीज़ों से हम ये केक बनाएंगे और बहुत जल्दी और आसान तरीके से मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने ये 3 अंडे ले लिए हैं और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के वनीला एसेंस का डाला है और इसके बाद मैंने इसके अंदर ये पिसी हुई चीनी तकरीबन हाफ़ कप ऐड की है। और अब मैं इन तीनों चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से बीटर के साथ। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक बीट कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो कुकिंग ऑयल है वो अच्छी से इस मिक्सचर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर जो चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है मिल्क, रॉ मिल्क। इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा था। दूध ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। इसके अंदर केक के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो आपको रूम टेम्परेचर पे चाहिए, जैसे कि एग हो गए और हमारा मिल्क हो गया। कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद जो है वो हम एक छन्नी ले लेंगे। छन्नी की मदद से मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैदा लिया है, जिसको मैं छान कर इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, एक साथ ऐड मत कीजिएगा, वरना जो है वो गुठलियाँ बन जाएंगी और आपको मिक्स करने में बहुत परेशानी होगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये मैदा ऐड कर रही हूँ। 1.5 कप मेजरमेंट आपकी सही होनी चाहिए। और ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर ऐड किया है। उसको भी हम इस तरह छान के ऐड करेंगे। और मैदे को थोड़ा सा ऐड करने के बाद अब मैं इसको कट एंड फोल्ड करके मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। वीडियो में आपको ऐसा दिख रहा होता है कि हम बहुत तेज़ी से ये स्पैचुला को फोल्ड मिक्स कर रहे हैं, वरना मैं बहुत आराम से कर रही होती हूँ। आपको भी हल्के हाथों से इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करना है। केक बनाते हुए आपको जो है एक तो मेजरमेंट का बहुत अच्छे से ख़याल करना है कि सारी चीज़ों का जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। तो आपको 1.5 कप बिल्कुल नाप के मैदे को लेना है और इसमें ऐड करना है कि 1 पिंच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने से ये होता है कि केक जो है वो हमारे मुंह में जाके घुल जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम केक खा रहे होते हैं तो केक हमारे मुंह में और हमारे गले में अटक रहा होता है, तो नमक डालने से ऐसा नहीं होता। अब हमारा ये मिक्सचर जो है ये तैयार है। इसको मैंने केक पैन जो पहले से मैंने तैयार करके रखा था, ये हाफ़ मिक्सचर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और बाकी का जो मिक्सचर है उसके अंदर मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर ऐड करूँगी और उसको फिर अच्छी तरीके से कट एंड फोल्ड करते हुए मैं इसको भी मिक्स कर दूँगी। और अगर आपको लगे कि जैसे ये कोको पाउडर ऐड करने के बाद ज़ाहिर है आपका जो ये वाला बैटर है ये थोड़ा थिक हो जाएगा, तो इसको दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ही इसमें मिल्क ऐड कीजिएगा। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और सही कंसिस्टेंसी में है तो फिर आपको मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब ये जो तैयार हुआ है चॉकलेट वाला मिक्सचर, हम इसको इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है वो हम इस तरह किसी भी नोक वाली चीज़ से पिन से या किसी स्पैचल से हम इसको इस तरह ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो हमारे दोनों फ्लेवर हैं वो मार्बल की शेप में एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाएं। तो अब देखें इस तरह करने के बाद मैं इसको थोड़ा टैप करूँगी। अब मैं इसके ऊपर जो है ना ये चॉकलेट चिप्स मेरे पास रखे हुए थे, तो मैं इसके ऊपर ये ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास भी मौजूद हैं तो आप इसके ऊपर ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब चॉकलेट चिप को बहुत अच्छी तरीके से इसमें मैंने फैला लिया है। अब इसके बाद जो है हमारा केक बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं इसको बेक करके फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जी, ये हमारा केक बेक होके आ गया है।
اس کی کلر سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ جل گیا ہے، لیکن یہ جلا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر چاکلیٹ چپ ایڈ کیے تھے، تو وہ میلٹ ہونے کے بعد اس کی وجہ سے یہ اس کا کلر کچھ ایسا آیا ہے۔ ویسے کیک بن کے بہت اچھا، بہت زبردست تیار ہوا تھا، اور تقریباً 180 ڈگری پہ میں نے اس کو 25 منٹ تک بیک کیا تھا۔ دیکھیں کتنا سافٹ اس کا ٹیکسچر ہے، اور یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار بنا تھا۔ بالکل اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہوں، شام کو ٹی پارٹی پہ کوئی چائے پہ آ رہا ہے، تو آپ یہ کیک بنا کے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آپ کو آپ کے مہمانوں کو اور آپ کے گھر کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ چاکلیٹ چپ ڈالنے کی وجہ سے اس کا کلر تھوڑا ڈارک آیا ہے، لیکن یہ جلا بالکل بھی نہیں ہے۔ زبردست سی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ اوکے، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔